But isn't that true for everyone? It is that true it's for true everyone. for you also. It's true for everyone. I'm pretty sure कि एक चीज जब आपके सामने आती है उसकी इंटरप्रिटेशन जब खान साहब करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन जब फिर इसका मतलब 6 महीने पहले की इंटरप्रिटेशंस निकाल लें। नहीं, इसका मतलब आपको याद है 6 महीने पहले की सारी इंटरप्रिटेशंस। इसका मतलब क्या है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम एक्चुअली जो है वो अफराद की ओपिनियंस के ऊपर है, हमारा जुडिशियल सिस्टम नहीं है। फिर आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ लॉ नहीं है, सर्टेनिटी ना हुई ना लॉ की। अगर हर शख्स की इंटरप्रिटेशन पे ही चलना है और हर शख्स का अपना ही फैसला है, नहीं, देखिए एक कानून एक केस आप वैसे में एक आर्गुमेंट के लिए दुनिया में इस तरह नहीं होता। दुनिया में बड़े जब लॉ सुप्रीम कोर्ट एक डिफाइन करती है उसको डिविएट करने के लिए एक मैं आपसे बड़ा जिगरा चाहिए। यहाँ पे आप मुझे बताएं 7 रुकनी बेंच का फैसला है टेररिज्म केस के ऊपर, यहाँ पे पुलिस ने उठा के पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ऊपर टेररिज्म केस दे दिया। यहाँ पे कोई हिला ही नहीं, वही कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब भी इसका मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ नीचे तक क्या है। नीचे तक प्रॉब्लम यह है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान पे इंप्लीमेंट नहीं ना हो रहा, ये कि ये टेररिज्म केस, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट था ना कि इस पे टेररिज्म केस नहीं बनता। लेकिन इसका नुकसान क्या है, जब आम आदमी जाता है ना किसी केस में एसएचओ के पास, वो कहता है जनाब 10 लाख रुपया दो ना तो मैं टेररिज्म ला देना, और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर तो सीधा सीधा सिर्फ 302 का केस है। सो आपकी पूरी जो आपकी टॉप से लेके नीचे तक आपकी तबाह हो जाती है आपकी हायरार्की। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसले, जो 7 मेंबर बेंच के कंसेंसस के फैसले हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। ये ठीक कह रहे हैं, पर मैं इस दोबारा अगर इस बयान पे आऊं, आप इंटरप्रिटेशन की बात करें, मसला ये आप उन लोगों की बात करें जिनका एक बड़ा प्रोफेशनल रोल है अभी तक अपने इदारे के अंदर। What you are saying is कि जब आप इस तरह स्वीपिंग एक स्टेटमेंट दे जाएंगे जैसा कि आपने दे दी खान साहब ने उस दिन, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो 5-6 लोग जो ऊपर की लिस्ट में हैं उनमें से अगर ये हुआ तो ये इसका मतलब ये होगा। दैट्स अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। आई मीन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मैं फिर ये कहूंगा कि हमें कई दफा आप बैकवर्ड पे जाना पड़ेगा। 5-6 लोग तो आए ही नहीं कहीं, ना ही जिक्र किया 5-6 लोगों का। उसका इनफ्लक्स तो बैठे हुए लोग कर लिया ना, बैठे घर पे बैठे हुए तो जो मर्जी इनफ्लक्स हो जाए। जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि क्या इस इलेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है और उससे भी ज्यादा, ये तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं ना कि आप ये क्या उसको लगाना चाहिए? क्या आपने कितनी दफा बात की है ये वाली? नहीं, मैंने कई दफा बात की। कभी कुछ रिएक्शन है? नहीं। स्पीक्स वॉल्यूम्स ना कि अगर आप बार बार, मैं कई दफा आपने ट्वीट्स देखी, आपने टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के ये बात बार बार की है कि इस हुकूमत को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, मुतराजा अपॉइंटमेंट हो जाएगी। बिल्कुल, ये आप कहते रहे, जिस तरह कोई एक उठ के कहेगा कि अगर ये दोनों मिलकर केयरटेकर सेटअप बनाएंगे तो मुतराजा ही होगा। जाहिर सी बात है और शहबाज शरीफ साहब करेंगे। सो समवेयर देखने वाले को नजर आएगा कि यार इट मेक सेंस। आई मे नॉट एग्री विद यू, बट एटलीस्ट इट मेक सेंस कि ये क्या हो रहा है। आज एक्सप्लेन करना ना था खान साहब का। हमने आज इंटरव्यू था कामरान खान साहब के साथ, वो शाम को कामरान खान साहब को फोन आ गया कि इमरान खान का तो इंटरव्यू नहीं चल सकता, और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। और उन्होंने इसका मतलब ये है कि मुझे बताएं, इमरान खान जब एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपना नुक्ता नजर, आप उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेंगे, वो भी पता नहीं आपने चलानी है नहीं चलानी। ट्वीट तो किया जा सकता है, ट्वीट तो किया है, ट्वीट तो किया है, उसको और भी कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं आप चल सकती है या नहीं चल सकती, बिकॉज अभी तो मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी दोबारा कोई बैन शैन लग गया है और दोबारा ये हो गया है। आई डोंट नो Where do you see things going from here? Because मसला ये कि पाइल अप हो रही हैं चीजें। ये बात तो थी कि एक एंड गेम, एक लड़ाई शुरू होगी, आप लोग निजाम को या जो स्टेटस को है उसको बदलना चाह रहे हैं, और उधर के लोग स्टेटस को बदलने फिलहाल नहीं दे रहे। कहते हैं, आप कहते हैं इलेक्शन कराओ, कहते नहीं जी इलेक्शन नहीं होगा, लेड बाय दिस पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठी है। लड़ाई होती नजर आ रही है आपको? देखिए मसला जो है ना, मेरा ये ख्याल था, मैं इसमें ऐड ही कर दूं, पंजाब इलेक्शन के बाद लग रहा था मामला थोड़े ठंडे पड़ गए, क्योंकि आपके पास 2 हुकूमतें आ गई, मुश्किल फैसले उधर, अच्छे फैसले इधर, कुछ ठंड आ रही थी। ये दोबारा ये जो सारा कुछ हुआ, ये लग रहा है आपको कहीं कि नाहल किया जाएगा जो खान साहब बार बार कहते हैं? देखिए बात यह है कि अब एक इशू ये हो रहा है कि एक बात तो सर्टन है, पाकिस्तान हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं, इवन जो बदतरीन क्रिटिक हैं, मैं अभी नजम सेठी साहब को सुन रहा था, अपना रजा, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान को नहीं रोका जा सकता, और वो 2/3 मेजोरिटी भी नहीं रोकी जा सकती। वो तो कह रहे थे कि हम ज्वाइन कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम उनका ही हमारा इस वक्त जो है वो ये हो गया है, जो मुझे लग रहा है जो ज्यादा वरिसम है। आज अब देखें IMF का प्रोग्राम आपका कंक्लूड हो चुका है, आज डॉलर 6 रुपया बढ़ गया, बिजली के बिल कंक्लूड नहीं हुआ, मतलब हो गया है, नहीं पैसे भी अब तो वो आ गया, कंक्लूड हो गया, आपकी स्टॉक मार्केट गिर गई है,
6 रुपया आपका ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IMF के बाद हमारा जो डॉलर है ये 2 से 5 रुपए के ऊपर तो मिनिमम आ जाएगा, 200-205 रुपए के ऊपर। कुछ का क्या था 2 से नीचे भी आ जाएगा। वो तो कह रहे थे, मिफ्ता ने तो कह दिया था 190 पे आ जाएगा, लेकिन चले उन्होंने कहा 205 पे भी आ जाता, वो फिर 6 रुपया जो है वो बढ़ गया। उसके बाद स्टॉक मार्केट आज फिर क्रैश कर गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी बड़ी है। स्टॉक मार्केट ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स। अब आप जो है रोजाना जो है वो अखबारें पढ़ते हैं क्योंकि आपने प्रोग्राम करना होता है। अब आप मुझे बताएं, आपकी नजर से ही नहीं गुजरा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है। रियल एस्टेट जो आम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी लॉन्च नहीं हो पा रहे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और यहां एक तरफ आपकी जो आज 22% आपकी यहाँ ऑयल कंजम्पशन कम हो गई है, डीजल और पेट्रोल की खपत 22% कम हो गई है, 27% आपकी सीमेंट की खपत कम हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक बदतरीन रिसेशन की तरफ जा रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक तरफ आपकी नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ आपकी महंगाई बढ़ रही है। अब बिजली का बिल इस महीने जिन लोगों ने दिया है, स्पेशली मिडिल क्लास के लोगों ने, उनकी तो कमर टूट गई है। अब मुझे बताएं अगले महीने वो कैसे देंगे और उससे अगले महीने कैसे देंगे। जो इसके ऊपर क्या हो रहा है? इसके ऊपर ये हो रहा है कि हमारी 64% पॉपुलेशन है यूथ की, 25 साल की। हमारा और जो हमारे जो अवाम के और इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग हैं उनमें फासले बहुत बढ़ रहे हैं। ये बहुत कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है। आप ये नहीं करते कि 25 मई के ऊपर आप फख्र करें, रोज जो राना सनाउल्लाह करता है कि हमने कर लिया, दोबारा करके दिखाएंगे, हम फिर मारेंगे और फिर करेंगे। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये कोई 50 लाख 70 लाख की आबादी का मुल्क नहीं है। अगर आप 22 करोड़ लोगों में से आप समझें कि 2 करोड़ लोग भी 50 लाख लोग भी जो है वो फैसला कर लें कि हमने इसको जो है वो नहीं करना, कोई पाकिस्तान की इदारा, कोई पाकिस्तान की रियासत इस पोजीशन में नहीं होगी कि उनको रोक सके। पाकिस्तान को हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फासले कम करें। और मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि फासले इदारों में तो कम होने ही होने चाहिए। मैं तो 100% ये समझता हूं कि सियासी जमातों के दरमियान भी फासले कम होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो मुसीबत ये पड़ी हुई है कि इतनी ज्यादा तफरीक। आप क्या कह रहे हैं? अब इनकी ख्वाहिश देखें, आज ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, वो बाकियों की उठा के देखें, एक ही ख्वाहिश है, आप इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट कर दें। मुझे आप बताइए कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करके पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा? पाकिस्तान में आप क्या नॉर्थ कोरिया, बर्मा बनेंगे? क्या बनेंगे? बाकी सारे तो आप काबीना में बैठे हुए हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वैसे कि इस तमाम लोग ये समझते थे कि सियासी जमातों को इस तरीके से सियासी अरीना से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप इनकी माजी के बयान उठा के देखें, आई एम श्योर ऑल पोलिटिकल पार्टीज, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग में, लेकिन जब इनको लगता है कि हमारा मुखालिफ है तो कहते हैं इसको निकाल दो, बाकी किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये कि इमरान खान को निकालने के लिए सारे इकट्ठे हो गए कि हम सारे रल के इसको निकाल लें। जो भी हुआ, इससे बड़ा डायलेमा क्या है? बड़ा डायलेमा जो उनके लिए उनको समझ आना चाहिए, इमरान इज नॉट एन अनपॉपुलर लीडर। इमरान खान इज अ पॉपुलर लीडर। और ये जो कथारसिस है ना, ये जो सिस्टम है, उनकी आवाज आती रहनी चाहिए। उनकी आवाज, हर पॉलिटिकल वर्कर अपनी लीडरशिप के थ्रू अपनी आवाज को वॉइस करता है। अगर आप एक इस तरह की मेजॉरिटी की आवाज बंद कर देंगे, डू दे रियलाइज? मुझे तो उसके अंदर सिर्फ कियास नजर आता है कि इसके बाद क्या होगा, आप कहां जाएंगे? इसको बंद कर दिया फिर क्या होगा? नहीं, उसमें देखें ना, ज्यादातर जो इमरान खान की मुखालफत है ना, वो खौफ की बुनियाद पे है कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। एक्चुअली तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म, आप पहली बात तो यह कि देखें, आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। मुझे आप बताइए, पाकिस्तान का ये जो इस वक्त का क्राइसिस है, इसका सवाए इलेक्शन के और हल क्या है? पाकिस्तान में जो इस वक्त एक तमाम आप 6 महीने और रह लेंगे, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, 6 महीने और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन, इफ इट कंटिन्यूज लाइक दैट इट इज टुडे, मुझे आप बताएं 6 महीने में आप कैसे पॉपुलैरिटी गेन करेंगे? एक्चुअली दिस गवर्नमेंट को जो लोग भी मुझे नहीं पता है कि इनकी पॉलिटिकल, क्योंकि मैं तो फिर फ्रैंकली हमेशा ये समझता था कि चले ये जो अपना मिफ्ता है या मरियम औरंगजेब वगैरह, ये लोग जिन्होंने कभी इलेक्शन वैक्शन इतने नहीं लड़े ना, उनको पॉलिटिकल इतनी लोगों की, बट नवाज शरीफ की तो एक पॉलिटिकल सेंस तो है ना, 85 से ऑनवर्ड वो आ रहे हैं। और आपने उनकी पॉलिटिकल सेंस देखी है ना? हाँ, तो कहते हैं जमहूरियत बाद में, पहले इधर रहता कम। आप अंदाजा लगाएं। सो इसका मतलब यह है उनका दिमाग माउफ हो गया एंड ही इज नॉट थिंकिंग एज अ मैन। ये आपको किसने कहा? नहीं,
माउफी हो गया। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ, देखिए ये जब किसी ने कहा ना कि वोट को इज्जत दो, मैं कहा उस वक्त से हम बहुत से लोग कह रहे हैं ये वोट को इज्जत नहीं दिलवाना चाहते, वो इनका मसला ये नहीं है कि हम कैसे हैं? उन कहते हैं हमारे साथ कोई क्यों नहीं है, हम कैसे हैं। और तो ये मसला सारा कि कुर्सी का था, कुर्सी मिल गई, गल खत्म हो गई। मुझे आप बताएं, खाली कुर्सी, आप कब्रिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर आप अगर ये चाहते हैं कि सारे मुखालफों को गोली मार दी जाए, सारी आवाजें बंद कर दी जाएं, फलाना टीवी बंद कर दो, फलाना एंकर बैन कर दो, फलाने को उठा के ले जाओ, फलाने को नंगा करके मार लो, इस तरह तो फिर आप मुल्क कब्रिस्तान बन जाएगा।